हेलो एवरीवन। आज मैं एक नई चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और अब आते हैं कहानी पर। ड्रामे के स्टार्ट में एक जगह दिखाई जाती है जिसे हम स्टार पवेलियन कहते हैं। ये बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है। यहाँ पर 12 किलर्स काम करते हैं और उन किलर्स को उन इस एबिलिटी के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है कि किसने सबसे ज्यादा मर्डर किए हैं और एक्सपोज नहीं हुआ। और अगर कोई किलर एक्सपोज या एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जगह पर नए किलर्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। और यहाँ के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे क्योंकि यहाँ के किलर्स एक दूसरे का फेस नहीं देख सकते थे और ना ही उनको ये राइट था कि वो एक दूसरे की आइडेंटिटी को जाने। और इस वक्त उनका बॉस उनको एक टास्क देता है कि उनको मार्कस मेंशन के यंग मास्टर शुबोई को मारना है। बॉस उन सबको बताता है कि शुबोई बहुत बुरे काम करता है और पिछले दिनों उसने वे फैमिली को फोर्स किया कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को मार दे और उनकी प्रॉपर्टी भी चोरी कर ले। और वो अनाउंस करता है कि जिसको भी ये टास्क चाहिए वो आगे आए और इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पर बोली लगेगी। जिसकी बोली कम होगी ये टास्क उसको मिल जाएगा। तो वो 800 तोले के गोल्ड से बेट स्टार्ट करता है। तो एक लड़की जिसका नाम जोजी है वो कहती है कि मैं 700 तोले के बेड लगाऊंगी और जो भी कोई बेड लगाएगा मेरी बेड उससे 50 तोले कम होगी। तो एक किलर कहता है कि ये तो अनफेयर है क्योंकि हम पैसों के लिए काम करते हैं, तो इस तरह तो हमें पैसे मिलेंगे ही नहीं। तो एक दूसरा किलर लड़की से कहता है कि ठीक है, अगर मैं बिना पैसों के शुबोई को मार दूं तो क्या तुम 50 तोले मुझे दे दोगी। इस किलर का नाम है शियाओ। और फिर शियाओ और जूजी बहस करने लगते हैं। तो बॉस की ये टास्क उन दोनों को देते हुए कहता है कि तुम दोनों के पास एक महीना है, जो ये टास्क एक महीने में पूरा नहीं कर पाया उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और आगे दिखाते हैं कि इस ड्रामे में मेल और फीमेल लीड्स दोनों ही अपनी फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं ताकि उनको कोई पहचान ही ना सके। ड्रामे में जोजी शुबोई की फियांसे शियाओ बनकर शादी करती है और जो हमारा मेन लीड है शियाओ असलियत में वही शुबोई है और यहाँ उसने खुद को ही मारने का टास्क लिया था। नेक्स्ट सीन में यंग मास्टर शुबोई को देखते हैं जो बहुत ही नॉटी है और वो गधे पर उल्टा बैठा हुआ ड्रिंक एंजॉय कर रहा है और घूमते हुए कहता है कि मेरे अभी खेलने के दिन है तो मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तभी एक लड़की उसे हिट करती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है और जिस लड़की ने उसे हिट किया था वो जोजी ही थी। दूसरी तरफ मेड भागकर मार्कस मेंशन आती है और मिस्टर मार्कस को बताती है कि शुबोई गायब है। तो मार्कस कहते हैं कि आज उसकी शादी है और ये लड़का गायब है, जल्दी से ढूंढो इसे। और इधर शुबोई की ब्राइड जोजी जो फेक शियाओ बनकर शादी करके मेंशन में आ गई थी और शुबोई का वेट कर रही थी। तभी उसकी मेड होंजे आकर उसे बताती है कि शुबोई ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत बदसूरत हो। तो इस पर जोजी को गुस्सा आ जाता है। तो होंजी उसे शांत करते हुए कहती है कि आप नाराज मत हो, शुबोई दरअसल आपको नहीं बल्कि अपने होने वाली रियल वाइफ शियाओ को बदसूरत कह रहा था। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शुबोई की होने वाली वाइफ शियाओ किसी और को पसंद करती थी और उसके साथ वहां से भाग रही थी। तो जोजी ने उन दोनों की शादी करवाकर उन्हें वहां से भेज दिया और उसकी आइडेंटिटी को खुद यूज करने लगी। मगर उसे नहीं पता था कि शुबोई ही शियाओ है और कहती है कि मैं शियाओ को जीतने नहीं दूंगी, मैं उसे पहले ही शुबोई को मार दूंगी। फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि ये सब सोचकर जूजी थोड़ा सा शांत हो जाती है और दूसरी तरफ मेड शुबोई को ढूंढकर मेंशन लेकर आती हैं और उसको रूम में लेकर जाती हैं। और सबके जाने के बाद में जोजी शुबोई को बेहोश देखकर सोचती है कि क्या विलेन सच में इतने खूबसूरत होते हैं। और तभी शुबोई जाग जाता है और जोजी को अपने सामने देखकर सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने 3 साल पहले बचाया था। और क्योंकि उसने पहले से ही शियाओ को देखा हुआ था तो वो सोचता है कि ये वो नहीं हो सकती और मेरी शादी इससे कैसे हो गई। फिर सोचता है कि मुझे जानना होगा कि ये यहाँ क्यों आई है। तो वो बहाना करता है कि जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो और जोजी को मॉम कहकर पुकारने लगता है। फिर जोजी उसके सर पर मारती है तो वो फिर से बेहोश हो जाता है। और तभी जोजी शुबोई को सॉक्स पर एक मार्क दिखती है तो उसे याद आता है कि इसी ने उस वक्त उसे बचाया था। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जोजी को 3 साल पहले एक टास्क मिला था क्योंकि हांस कंट्री की लीडर जो बहुत ही इंटेलिजेंट और लॉयल थी उसी के मजिस्ट्रेट ने उसको किडनैप कर लिया था और जोजी ने उसको बचा लिया। मगर जिसे उसने बचाया था वो लीडर नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की ही एक साथी थी और मजिस्ट्रेट को पता था कि जोजी उसे मारना चाहती है तो उसने पहले से ही ये सब प्लान बना लिया था और चाकू में एक दवाई लगाकर जोजी को मार दिया और जोजी बेहोश होकर गिर जाती है।
और तभी एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। उसके जूते पर भी सेम ऐसा ही मार्क था जैसा शुभोई के जूते पर था। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जोजी सोचती है कि क्या ये वही है, और इधर क्योंकि शुभोई जाग रहा था तो सोचता है कि ये जानने के लिए कि ये लड़की कौन है, मुझे अपना ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ेगा। और फिर सबको दिखाने के लिए कि उसकी याददाश्त चली गई है, तो बहुत उल्टे सीधे काम करता है और फिर लकड़ी की तलवार लेकर अपने फादर के पीछे भागता है और कहता है कि आपने मेरे ग्रैंडपा को मारा, मैं आपको मार दूंगा। और तभी जोजी आकर उसके हाथ से लकड़ी की तलवार लेती है और कहती है कि खेल का टाइम फिनिश हो गया। और फिर शुभोई का भाई भी आता है और उसको डांटता है। तभी मिस्टर मार्कस पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो जोजी कहती है कि मैं योशियाओ हूँ। तो फादर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि योशियाओ तो बहुत ही बदसूरत है, और फिर कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो इसीलिए तुम्हारे फादर तुमको मेंशन से बाहर नहीं जाने देते। तो शुभोई कहता है कि मॉम आपका नाम शियाओ है, मुझे पता ही नहीं था। और फिर बार बार उसके कंधे पर सर रख देता है। और फिर जोजी फादर को बताती है कि जब से ये जागा है बस ऐसा ही बिहेव कर रहा है। तो शुभोई का भाई पूछता है कि क्या वाकई शुभोई की याददाश्त चली गई है। तो फादर उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमको नजर नहीं आता ये पागल हो गया है, और किसी को भेजो जो इसे बांध दे क्योंकि ये मुझे मारने पर तुला है। और शुभाई फिर बार जैसे ही फादर को हर्ट करने वाला होता है, उसका भाई उसे रोकता है और डांटता है कि माँ को मरे हुए सालों हो गए और मैंने तुमको कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। तो शुभाई फिर से जोजी के पीछे छिप जाता है। आगे देखते हैं कि जोजी शुभाई को रूम में लेकर आती है और उसके खूब पिटाई लगाती है और फिर पूछती है कि क्या 3 साल पहले तुम ही थे जिसने मेरी जान बचाई थी। शुभाई मना कर देता है। तो जोजी उसके शूज का पैटर्न देखकर कहती है कि तुम्हारा फेस तो मुझे याद नहीं, पर तुम्हारे शूज मुझे अच्छे से याद हैं। तो शुभाई बाहर लेकर जाता है और सब सर्वेंट्स के शूज दिखाता है। तो जोजी देखकर हैरान रह जाती है कि सब सर्वेंट के शूज बिल्कुल उसी के शूज के जैसे थे और उसे कोई क्लू नहीं मिलता कि उस दिन शुभोई था या कोई और। शुभोई की एक टीम थी जो मेंशन के सीक्रेट रूम में रहती थी। शुभोई उनको मीटिंग के लिए बुलाता है तो वो बताते हैं कि यूनशियाओ फेक है। तो शुभोई कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ क्योंकि मैंने रियल यूनशियाओ को देखा है। तब शुभोई की एक फॉलोअर बताती है कि उसकी मेड मार्शल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट है और उसकी आइडेंटिटी पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। तब शुभोई कहता है कि ये वही है जिसे 3 साल पहले मैंने बचाया था, और ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टार पवेलियन की कोई किलर हो। तो सब सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो आपको मारने के लिए आई है। तब शुभोई कहता है कि कुछ भी करने से पहले हमें पता करना होगा कि क्या ये सच में स्टार पवेलियन की किलर है या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेड जोजी से कहती है कि आप जल्दी से शुभोई को मारकर टास्क पूरा करो। तो जोजी कहती है कि उसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी तो मैं उसे नहीं मार सकती। तो इस पर मेड कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शुभोई को पसंद करने लगी हो, मगर जोजी शर्मा जाती है और चुप रहती है। आगे देखते हैं कि कोई जोजी के पास आकर बताती है कि आपको कल फेरो के लिए जियांग मेंशन जाना होगा। नेक्स्ट डे जोजी अपना किलर का गेटअप बनाती है और जियांग मेंशन जाती है और चुपके से मिस्टर जियांग की गर्दन पर तलवार रख देती है। और मिस्टर जियांग डरकर पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या चाहिए। तो जोजी सामने आती है और अपना मास्क उतार कर कहती है कि मुझे याद रखना, अभी से मैं ही आपकी बेटी यूनशियाओ हूँ। और वहाँ सारी अरेंजमेंट करने के बाद में जोजी वापस पेंशन आ जाती है। तभी वो वहाँ किसी को देखती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वहाँ कोई लड़की थी जो प्रिटेंड कर रही थी कि वो लड़का है और कहती है कि मैं स्टार पवेलियन के लिए काम करता हूँ और जो लोग बुराई करते हैं मैं उन्हें मारने का काम करता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तो जोजी हैरान होकर पूछती है कि अगर तुम स्टार पवेलियन के लिए काम करते हो तो बताओ तुम्हारे लीडर का नाम क्या है। तो वो कुछ नहीं कहती। तो जोजी कहती है कि तुम शियाओ तो नहीं हो सकते, तुम किसी और की पहचान यूज कर रहे हो। और वो लड़की सोचती है कि इसका मतलब ये शियाओ को जानती है, तो हो सकता है ये जोजी हो। और तभी जोजी उसका थोड़ा सा बाजू घायल करती है और वो लड़की पाउडर उड़ाकर मौका देखकर वहां से भाग जाती है। तब जोजी सोचती है कि कोई लड़का नहीं बल्कि ये तो एक लड़की थी और जरूर शुभोई को मारने के लिए यहाँ आई होगी। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की जो रात को मेंशन गई थी वो शुभोई की साथी थी और फिर वो शुभोई को आकर बताती है कि जो लड़की तुम्हारी वाइफ बनकर आई है वो शायद जोजी हो सकती है। तो शुभोई कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये जोजी ही है। तो फॉलोअर कहती है कि हम उसे पकड़ लेते हैं। तो शुभोई कहता है कि नहीं, बिना एविडेंस के हम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर कहता है कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि स्टार पवेलियन मुझे मारना क्यों चाहता है, उन्हें क्यों लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। और अपने मन में सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर जियांग के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ
तो कहीं स्टार पवेलियन मुझे रोकने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा। और वो क्योंकि फेरों के लिए जियांग मेंशन जा रहे थे, तो जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। और मेड कहती है कि कहीं हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए, क्योंकि हमको ये तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई शादी है और ना ही हमें कोई वेलकम करने आया। और शुभोई एक बार फिर से मेंटली बीमार होने की एक्टिंग करता है और अपने फादर इन लॉ से पूछता है कि मेंशन में आप अकेले क्यों हो। पर जियांग कुछ नहीं बोलते, मगर उनके फेस से लग रहा था कि वो डरे हुए हैं। और क्योंकि जोजी और मिस्टर जियांग को कुछ बात करनी थी, तो जोजी की मेड शुबोई को खेलने के लिए वहां से ले जाती है। और जब जियांग और जोजी अकेले होते हैं तो जियांग रात की बात सोचता है कि जब रात को जोजी जियांग से मिलने आई थी और वहां उसने बोला कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो जियांग कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तो जोजी कहती है कि आपकी बेटी ने किसी और के साथ भागकर शादी कर ली है, और अगर आपको अपनी रेपुटेशन बचानी है तो सबको यही कहना होगा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। और अगर आप तैयार नहीं होते तो आपकी रेपुटेशन के साथ साथ आपकी बेटी, दामाद और आपकी तीनों की जान चली जाएगी। तो इस पर जियांग मान जाता है और उसी ने घर के सारे नौकरों को वहां से भेज दिया था, क्योंकि वो सब यूशियाओ को पहचानते थे। आगे हम देखते हैं कि जियाओ की मेड मेंशन का राउंड लगाती हैं और मेंशन को खाली देखकर कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेंशन में एक भी नौकर नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। और क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर जियांग के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने थे, तो वो जियांग की स्टडी रूम को अनलॉक करती हैं और अंदर चली जाती हैं। और दूसरी तरफ शोबोई को, जो कि मेड के साथ खेल रहा था, वो भी सबूत ढूंढने का रास्ता ढूंढता है। तो वो भी छुपन छुपाई खेल खेलने लगता है और खेलते खेलते वो भी वहां से गायब हो जाता है और स्टडी रूम में पहुंच जाता है। वहां वो पेंटिंग्स के मास्टरपीस को ढूंढने लगते हैं, पर उनको वहां कुछ भी नहीं मिलता। तो एक मेड कहती है कि ये तो वो नहीं हो सकता कि जियांग ने वो पेंटिंग्स यहाँ ना छुपाई हों। तो इस पर शुभोई कहता है कि मुझे तो ये पागलपन का नाटक अब बंद करना होगा, क्योंकि अगर मैं ये नाटक करता रहा तो केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि जोजी की मेड उसे आकर बताती है कि यंग मास्टर अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। तब वो सारे मेंशन में ढूंढती है, पर उनको वो नहीं मिलता और ना ही उसकी मेड्स मिलती हैं। तभी वो ढूंढते हुए स्टडी रूम के पास आती हैं, तो शुभाई को फील हो जाता है कि वो उनको ढूंढने आ रही हैं। तभी उसकी मेड शुभाई को गीला करती हैं और उसको स्टेयर्स पर लेकर बैठ जाती हैं और ऐसा दिखाती हैं जैसे वो पानी में डूब गया हो। तो जोजी पूछती है कि ये क्या हुआ। तो शुभाई की मेड जोजी की मेड पर इल्जाम लगाकर कहती हैं कि ये सब इस हॉर्न्स की गलती है, ये खेल खेल रहे थे और तभी यंग मास्टर कुएं में गिर गए। इसके बाद शुभाई की मेड उसे मेंशन लाती हैं और मेंशन में आते वक्त शुभाई का भाई शुफान जोजी के पास से गुजरता है, तो उसमें से एक मेडिसिन की स्मेल आ रही थी। तो जोजी को याद आता है कि 3 साल पहले जिसने उसको बचाया था उसमें से भी ऐसी ही स्मेल आ रही थी। और जोजी सोचती है कि कहीं ये वही तो नहीं, और शुफान से इम्प्रेस होने लगती है। आगे देखते हैं कि शुभाई के फादर पूछते हैं कि ये कुएं में आखिर गिरा कैसे। तो जोजी कहानी बनाते हुए कहती है कि ये मुझे बचाते हुए कुएं में गिर गए। तो हैरान होकर फादर सोचते हैं कि शुभाई ऐसी भी है, किसी को बचा सकता है। तभी शुभाई को होश आता है और उसने अपना नाटक बंद कर दिया था, तो अपने फादर से कहता है कि आप और भाई नॉर्थ वेस्ट वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ मैं और मेरी वाइफ रहेंगे। तो उसको बिल्कुल ठीक देखकर फादर बहुत खुश होते हैं और फिर शुभाई जोजी को देखकर कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ हो। तो फादर कहते हैं कि तुम्हारी शादी यूशियाओ से हुई है। और फादर जोजी को एक स्टिक देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम रखो, और जब भी शुभाई तुम्हारी बात न माने तुम उसकी पिटाई कर सकती हो। और उसके जाने के बाद में जोजी शुभाई को खूब मारती है और इधर सीक्रेट रूम में शुभाई अपनी चोट की सिकाई कर रहा था। तो सभी मेड देखकर हंसती हैं और कहती हैं कि आप कहो तो उसे मार दें। तो शुभाई कहता है कि नहीं, अभी हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वो ही स्टार पवेलियन की किलर है। आगे देखते हैं कि जोजी सुफान को तलवार चलाने की प्रैक्टिस करते हुए देखती है और उससे इम्प्रेस होती है और उसके पास आ रही स्मेल से खुद ही एज्यूम कर लेती है कि 3 साल पहले इसी ने उसकी जान बचाई होगी। फिर रात को अपने रूम में लेटी होती है तो सोचती है कि ऐसी ही स्मेल शुभाई के पास से भी आती है और फिर कंफ्यूज होकर उठती है और सोचती है कि मुझे पता लगाना होगा कि वो शुभाई था या शुफान। और फिर अपना मास्क और गाउन उठाती है और बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ शुभाई भी जोजी की सच्चाई पता लगाने के लिए अपना गाउन और मास्क पहनकर बाहर आ जाता है। और फिर जोजी चुपके से शुफान के रूम में जाती है और पीछे से उस पर तलवार लगाकर कहती है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, और अगर सच बताओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। और पूछती है कि 3 साल पहले समर के स्टार्टिंग में तुम कहाँ थे।
तो शूफान कहता है कि हम लोग राजा के यहाँ खाने गए थे और शुबाई बहुत ड्रंक था तो वो वहीं महल में रुक गया था। तो जोजी उसे कहती है कि हमारे बीच जो भी बात हुई वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे, और वहाँ बाहर आ जाती है। शुबाई जो बाहर सबकी बातें सुन रहा था, जोजी को बाहर आते हुए देखकर चुप जाता है, मगर जोजी उसे छुपते हुए देख लेती है और उसका पीछा करती है और दोनों एक जंगल में आ जाते हैं और जोजी अपने चाकू से शुबाई पर अटैक करती है, मगर वो घायल नहीं होता। और जोजी उसे देखकर सोचती है कि कॉपर स्किन और आयरन बोन सिर्फ शियाओ की ही है और इसी वजह से उसने हजारों दुश्मनों को मारा है और स्टार पवेलियन का नंबर 1 किलर है, और इसके अलावा ऐसी बॉडी किसी और के पास नहीं। तो उससे पूछती है कि क्या तुम शियाओ हो? तो शुबाई कहता है कि आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया, वरना मुझे तो लगा था कि तुम कहीं डर के मारे गायब तो नहीं हो गई। और कहता है कि शुबाई बहुत लकी है जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की उसके साथ है। तो जोजी को उसकी बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो जोजी तलवार से अपनी डिवाइन पावर यूज करती है और शुबाई के फिंगर पर कट लगा देती है। तो शुबाई को कंफर्म हो जाता है कि वही जोजी है, क्योंकि कुछ ही किलर्स के पास ऐसी पावर है जिसमें एक जोजी भी है। फिर वो लड़ते हुए जोजी की तलवार ले लेता है और जोजी सोचती है कि कितनी अजीब बात है, इसमें से वैसी ही स्मेल आ रही है। और फिर शुबाई कहता है क्योंकि तुम हार गई तो अब शुबाई को मैं मारूंगा। तो जोजी कहती है कि नहीं, वो मेरा टारगेट है। तो शुबाई कहता है कि ठीक है, तुमको 3 दिन देता हूँ और अगर 3 दिन में तुमने उसे नहीं मारा फिर तुम्हारी ये रेड फिश शॉर्ट मेरी हो जाएगी। और वहां से कहता हुआ जाता है कि स्टार पवेलियन के रूल को तो तुम जानते ही हो, अगर वो नहीं मरा तो तुम मरोगे। आगे देखते हैं कि पिछली रात की लड़ाई के बाद में जोजी को फीवर आ जाता है। तो शुबाई उसकी बहुत केयर करता है और सोचता है कि अगर कल लड़ते हुए जोजी की वाइटल टेम्पेन डैमेज हो जाती तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता। और जब जोजी को होश आता है तो उसकी मेड हॉन्स उससे मिलने आती है और कहती है कि ये सब कुछ शुबाई के कारण हुआ, तो हमें उसे मार देना चाहिए। तो जोजी कहती है कि उसे 2 दिन और जीने दो और उसके बाद मैं उसे मार दूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शुबाई क्राउन प्रिंस से मिलने आता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि शुबाई क्राउन प्रिंस के कहने पर स्टार पवेलियन के मास्टर का पता लगा रहा था और इसी कारण उसने उसकी किलर टीम को भी ज्वाइन किया था। और शुबाई आकर प्रिंस को बताता है कि मैं अभी तक उसकी रियलिटी नहीं जान पाया हूँ, मगर क्राउन प्रिंस उसके कुछ और बोलने से पहले ही शुबाई को एक लेटर देता है, जिसे देखकर शुबाई कहता है कि इसका मतलब यह हुआ कि क्राउन प्रिंस का छोटा भाई प्रिंस वेन स्टार पवेलियन के यंग मास्टर त्यान से मिला हुआ है। फिर शुबाई कहता है कि मुझे अब क्लू मिल गया है, तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रिंस वेन से स्टार्ट करूंगा। और मास्टर त्यान एक बार फिर सारे किलर्स को पवेलियन बुलाता है और अनाउंस करता है कि जिसे ये टास्क चाहिए वो बताए, और एक बार फिर जोजी और श्याओ दोनों ही हाँ कर देते हैं। मास्टर जोजी को एक लेटर देता है और वो उसे पढ़ती है। तो उसमें लिखा था कि मास्टर प्रिंस वेन को इस बार मरवाना चाहता है और वेन पर इल्जाम था कि वो कोर्ट के मैटर्स को खराब करने के लिए सीक्रेटली दूसरी पार्टी से मिला हुआ है और उसके और बहुत से क्राइम भी थे। तो जोजी उसकी सारी डिटेल पढ़ती है और कहती है कि वेन जीना डिजर्व नहीं करता और मास्टर से कहती है कि ये टास्क मैं लूंगी। और क्योंकि इस टास्क के लिए श्याओ ने भी हाँ की थी, तो जोजी उससे भी पूछती है कि क्या तुम इस बार भी मेरे अगेंस्ट जाओगे। तो श्याओ कहता है कि तुम बुरे लोगों को मारना चाहती हो, तो इस बार मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। सब लोगों के जाने के बाद में मास्टर जोजी से कहता है कि तुमने अभी तक शुबाई को क्यों नहीं मारा। तो जोजी कहती है कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं जल्द ही उसको मार दूंगी। आगे हम देखते हैं कि शुबाई प्रिंस वेन से मिलने आता है ताकि पता लगाए कि मास्टर त्यांग की रियलिटी क्या है, और प्रिंस वेन से पूछता है कि मिस्टर विचेन की बेटी लू की शादी आपसे हुई ना, तो वो इस टाइम कहाँ है। तो वेन कहता है कि मैंने लू से शादी कर तो ली, पर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की और इस टाइम मैंने उसे लॉक करा हुआ है। और फिर कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसे अपने साथ ले जा सकते हो। तो शुबाई कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं हैंडल ना कर सकूं, इसलिए लू को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तभी वो फील करता है कि जोजी वहाँ आई है, मगर वो खुद को रिलैक्स रखता है और वो ये जानता था कि जोजी ने वेन को मारने का टास्क लिया है। तो वो वाइन पीने के बहाने जानबूझकर वेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही जोजी वेन पर अटैक करती है तो शुबाई सामने आ जाता है और जोजी को चाकू शुबाई के लग जाता है। जोजी नीचे आती है तो वैन अपने लोगों को ऑर्डर करता है कि इस किलर को मार दो। तो वैन के लोग जोजी से लड़ने लगते हैं और शुबाई साइड में छुपकर सब कुछ देख रहा था
और तभी वो देखता है कि कोई जोजी को मारने वाला है, तो वो उसका निशाना पलट देता है और जोजी को चांस मिल जाता है, तो वो वैन को मार देती है। और वो सोचती है कि अभी यहाँ पर शुभाई था, वो कहाँ चला गया। इधर शुभाई वापस अपने मेंशन आता है और अपने घाव को ठीक कर लेता है, मगर जोजी उसके लिए परेशान थी और सोचती है कि जुबई घायल है तो मुझे उसके लिए दवाई लेकर जानी चाहिए। और जब वो उसके लिए दवाई लेकर आती है तो देखती है कि शुभाई की बॉडी पर कोई घाव नहीं, तो वो दवाई गिरा देती है। और वो नहीं बताना चाहती थी कि वो शुभाई की परवाह करती है, तो वो इसलिए दवाई को पाँव से पीछे कर देती है, मगर शुभाई ये सब देख लेता है। और तभी उसकी मेड आकर बताती है कि जिस लड़की को आप साथ लेकर आए थे उसे होश आ गया है, और वैन की वाइफ लू वो शुभाई अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले आया था। जब वो जागती है तो शुभाई उससे पूछता है कि क्या तुमने वैन के मेंशन में कुछ अजीब बात नोट करी। तो लू कहती है, मैं मरना चाहती थी तो मेरा बस ध्यान इसी बारे में था, मैंने कुछ भी नोट नहीं किया। और फिर शुभाई से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे फादर की डेथ का प्लीज बदला लो। शुभाई उसके घायल हाथों को देखकर सोचने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मास्टर तियांग को एक नोट मिलता है कि जोजी को मारने का मिशन फेल हो गया है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि मास्टर तियांग जब चाहे अपने किलर्स को मरवा देता है। और तभी जोजी वहां आती है और बताती है कि वैन को मारने का मिशन कंप्लीट हो गया। तो मास्टर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि किंग यंग के दुश्मनों के बारे में ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है, और इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और उसे याद दिलाता है कि तुमने पहले से ही इस केस को सॉल्व करने में 3 साल लगा दिए हैं। जोजी वो डॉक्यूमेंट लेकर घर पर आती है और उनको देखकर हैरान रह जाती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि किंग यंग जिसकी बात मास्टर तियांग कर रहा था वो असल में जोजी के फादर हैं, और उसको किसी ने झूठे केस में इन्वॉल्व करके मरवा दिया था। और जोजी ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसके फादर की डेथ के पीछे आखिर कौन है। तभी वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और एक लेटर को देखकर वो सोचती है कि इस तरह की बात मेरे फादर कभी नहीं लिख सकते। तो वो फील करती है कि लेटर्स की एंड वाली लाइन किसी और ने लिखी थी। तो वो सोचती है कि ये काम वही कर सकता है जो मेरे फादर के क्लोज था, और मेरे फादर सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देते थे। तो वो पुराने लेटर्स को निकालती है और उनसे उसको लेटर को टैली करती है, और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि कोई था जो मेरे फादर की हैंड राइटिंग कॉपी करना जानता था। तभी हॉन्स वहां आती है और जोजी सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाती है। तो हॉन्स कहती है कि इसका मतलब ये है कि मास्टर तियांग ने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। तभी हॉन्स उसको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मास्टर तियांग हर किसी के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही देता है। आगे हम देखते हैं कि शुभाई शियाओ बनकर जोजी से मिलने आता है, और जोजी इस वक्त कपड़े चेंज कर रही थी, और वो उसकी बॉडी पर एक मार्क देखता है और सोचता है कि क्या ये यिंग यिंग की बेटी हो सकती है, क्योंकि ये एक स्पेशल साइन था जो किंग यिंग की बेटियों की बॉडी पर होता था। और जोजी भी फील करती है कि वहाँ कोई है, तो वो उस पर अटैक करती है, मगर शियाओ उसके अटैक को रोक लेता है। और शियाओ को वहाँ देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तो शियाओ उससे कहता है कि तुम्हारे पास शुभाई को मारने के लिए 3 दिन थे, मगर तुमने उसे अब तक क्यों नहीं मारा। तो जोजी उससे कहती है कि मैं उसे नहीं मार सकती। शुभाई उससे रीजन पूछता है, तो जोजी उसे कुछ प्रूफ दिखाती है और कहती है कि मास्टर त्याग ने मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, और जो आरोप उस पर लगाए गए मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। फिर कहती है कि वह मार्कस मेंशन का ओनर है, तो वो किसी के थोड़े से पैसे क्यों चुराएगा। तो शुभाई कहता है कि मुझे भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, और मुझे भी पता चला है कि वो बुरा इंसान नहीं है। शुभाई वहां से चला जाता है। तो जोजी भी सोचती है कि शुभाई और शियाओ में से एक जैसी स्मेल क्यों आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जोजी के पास आती है और कहती है, मैंने रिकवर कर लिया है, तो मास्टर मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं, और रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे अपने पास रहने दें, मैं आपकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी शुभाई वहां आता है, तो जोजी उसे लू की सिफारिश करती है और कहती है कि इसे जिंग मत भेजो, मगर लू जोजी के पैर पकड़ लेती है और बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तो शुभाई जोजी को लेकर बाहर चला जाता है और उससे बताता है कि वो जानबूझकर बेहोश हुई है क्योंकि वह यहाँ मेरे साथ रहना चाहती है, और कहता है कि तुम उसकी सिफारिश क्यों कर रही हो, क्या तुम भी चाहती हो कि वो मेरे साथ रहे। तो जोजी कहती है कि क्या तुमने इसी कारण उसे नहीं बचाया कि वो तुमको सर्व करे। तो शुभाई कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही, और जोजी वहां से चली जाती है।
तो शुभोई देखता है कि लू वहाँ विंडो पर खड़ी है। शुभोई लू के रूम में जाता है तो जोजी यह देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुभोई लू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ फेक लू बनकर आई हो और तुम अपने फादर का बदला लेने नहीं बल्कि मुझे मारने आई हो। तो लू उससे लड़ने लगती है, मगर शुभोई उसे हिट कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस रूम में 3 तरह के जहर लेकर आई हो। उनमें से एक पाउडर था जो तुमने यहाँ पर फैला दिया, और दूसरा तुमने कप में मिलाया, और तीसरा अभी अभी तुमने मेरे कपड़ों पर लगा दिया है। और बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे पहले ही एंटीडोट दे दी थी, इसलिए मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। और फिर उसे बताता है कि तुम्हारा नाम लू नहीं बल्कि वे है। तो वे उससे पूछती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी कैसे जानते हो। इस पर शुभोई कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्टार पवेलियन में वे ही है जो अपने टारगेट को जहर से मारती है। और फिर वे उससे पूछता है कि तुम मुझे मारने यहाँ क्यों आई हो। तो वे कहती है कि जोजी तुम्हें मारने में फेल हो गई, इसलिए मास्टर ने ये काम मुझे दे दिया। तो शुभोई को समझ में आ जाता है कि अगर जोजी ने उसे नहीं मारा तो मास्टर किसी और से उसको मरवा देगा। तो फिर वो उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोजी अपने रूम में उदास बैठी थी और सोच रही थी कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्या मैं शुभोई को सच में पसंद करने लगी हूँ। तभी कोई स्टार पवेलियन से उसे मारने वहां आता है और कहता है कि तुमने स्टार पवेलियन का रूल तोड़ा है, इसलिए मास्टर ने तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा है। तो जोजी कहती है कि मेरे पास अभी वक्त है, मैं शुभोई को मार सकती हूँ। इस पर किलर कहता है कि मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और वो दोनों लड़ते हुए बाहर चले जाते हैं। तभी होन्स वहां आती है और जोजी को उसकी तलवार देती है, मगर वो किलर होन्स को हिट कर देता है। जोजी होन्स को संभालती है और वह किलर वहां से भाग जाता है। तो होन्स उसको जाने के लिए बोलती है। फिर जोजी होन्स को वहीं छोड़कर किलर के पीछे जाती है और तभी हम देखते हैं कि कोई होन्स को खींचकर अपने साथ ले जाता है। वह किलर और जोजी लड़ते हुए फॉरेस्ट में आ जाते हैं। तो वह किलर जोजी को बताता है कि वे शुभोई को मारने गई है। उसकी बात सुनकर जोजी को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने लगते हैं। तो इस पर किलर कहता है कि मास्टर ने सही गैस किया था कि तुम शुभोई को पसंद करने लगी हो, इसलिए तुमने अभी तक उसको नहीं मारा। और वह किलर जोजी को मारने ही वाला था, तभी शुभोई वहां आ जाता है और किलर को मार देता है और जोजी को उठाकर वहां से ले जाता है। और शुभोई क्योंकि शियाओ बनकर आया था, तो जोजी उससे कहती है कि तुम जाकर शुभोई को बचाओ, वे उसको मारने गई है। तो वो कहता है कि शुभोई और तुम्हारी मेड हॉन्स बिल्कुल ठीक है। और तभी जोजी शियाओ और शुभोई के फेस को कंपेयर करने लगती है और उसके चेहरे को टच करके कहती है कि तुम्हारा फेस शुभोई जैसा लगता है। मगर शुभोई उसको बोलने नहीं देता और उसकी वेन दबाकर उसको बेहोश कर देता है। और वह जानता था कि अगर वह उसे मार्कस मेंशन में ले जाएगा तो जोजी को शक हो जाएगा कि वो ही शुभोई है, इसलिए वो जोजी को अपने दूसरे घर पर छोड़कर चला जाता है। जोजी को जब होश आता है तो वहां उसकी मेट से वो पूछती है कि तुम्हारे मास्टर कौन है। वो लेडी उसे बताती है कि वो मास्क पहनकर रखते हैं, इसलिए मैं उनको जानती नहीं। तो वो सोचती है कि मुझे यहाँ शियाओ लाया होगा, मगर जब उसको पता चलता है कि ये घर साउथ वेस्ट में है तो उसे याद आता है कि एक बार शुभोई ने अपने फादर से कहा था कि आप और भाई साउथ वेस्ट वाले घर में चले जाएं। और एक बार फिर से शुभोई और शियाओ का फेस कंपेयर करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुभोई की मेड उसे एक नोट ला कर देती है और कहती है कि लू ने मरने से पहले एक ये नोट लिखा था, मगर वह उसे भेज नहीं पाई। तो वह नोट पढ़कर शुभोई को पता चलता है कि मास्टर त्यांग शुभोई की रियलिटी जानना चाह रहा था। तो वो अपनी मेड से कहता है कि हमें ये काम जल्दी करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि शुभोई एक आदमी से मिलने जाता है जिसे उसने कैद कर रखा था। और वो कहता है कि कुछ दिन पहले मुझे एक लेडी के बारे में पता चला, उसका नाम एन है और उसका 6 साल का बेटा है जिसका नाम जी फैन है, और उसके नाम के आगे तुम्हारा सरनेम लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हारा बेटा है। तो कैदी अपने बेटे का नाम सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और शुभोई उससे कहता है कि हम वह दोनों सेफ हैं। और फिर शुभोई उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम चीफ फैन है। तो चीफ फैन उससे कहता है कि क्या शुभोई का मास्क लगाकर तुम शुभोई बन जाओगे, क्योंकि असली शुभोई तो मैं हूँ। शुभोई उससे जो कुछ जानने आया था वो नहीं जान पाता तो वापस चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोजी जागती है तो देखती है कि शुभोई वहां मास्क पहने बैठा है। तो जोजी उससे पूछती है कि क्या तुम वो शियाओ हो जिसने 3 साल पहले मुझे बचाया था। तो शियाओ हाँ कह देता है। जोजी उसे बताती है कि मैंने तभी स्टार पवेलियन को ज्वाइन किया था और वो हादसा तभी हो गया था, मगर तुमने मुझे क्यों बचाया। तो शुभोई कहता है कि वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था,
तो जोजी कहती है कि इस बार फिर से तुमने मुझे बचाया, तो क्या इस बार भी कोइंसिडेंस है? तो शुभोई कहता है कि शायद हमारी यही किस्मत है। ये तो जोजी अपना रियल नेम सुनकर डर जाती है और पूछती है कि तुम मेरे बारे में और क्या जानते हो, और स्टार पवेलियन ने ये क्यों कहा कि मैंने उनके रूल्स तोड़े हैं और वो मुझे मरवाना क्यों चाहते हैं? तो शुभोई कहता है कि तुमने वहां के रूल्स याद होंगे, अगर कोई किलर अपने टारगेट को ना मार सके तो उनको मार दिया जाता है। तो जोजी कहती है कि 3 साल पहले जब मैं जेल से भागी थी तो मुझे पता लगा कि स्टार पवेलियन उन लोगों को मारता है जो बुराई करते हैं, और इसी कारण मैंने उन्हें ज्वाइन करा। मगर मास्टर ने तो मेरे फादर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, तो उससे मुझे पता चला कि मास्टर सब केस को गलत रंग देता है और इसी तरह वो किलर्स को फंसाकर लोगों को मरवा देता है। तो शुभोई कहता है कि हम सिर्फ मास्टर्स के लिए शतरंज के कुछ मोहरे ही हैं, इससे ज्यादा उनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर पूछता है कि क्या तुम चीफ एन को जानते हो? तो जोजी कहती है कि उनकी तो डेथ हो गई है। तो शुभोई कहता है कि तुम मुझे उनके बारे में सारी डिटेल बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि जिन चीफ हैन से मैं मिला हूँ वो रियल है या फेक। तो जोजी उसे चीफ हैन के बारे में सब बताती है कि वो कैसा दिखता है, और कहती है कि 3 साल पहले उसी ने मुझे जेल से भागने में मदद करी थी और मुझे बचाते हुए वो पहाड़ की चोटी से गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो शुभोई उससे कहता है कि क्या तुम्हारे फादर की कभी उससे लड़ाई हुई? तो जोजी कहती है कि मेरे फादर की डेथ से 6 महीने पहले मेरे फादर ने चीफ हैन को सजा दिलाई थी। तो शुभोई सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि किंग की डेथ के पीछे चीफ हैन हो। इसके बाद शुभोई जोजी को बताता है कि चीफ हिंस बच गया है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। आगे देखते हैं कि शुभोई शियाओ बनकर चीफ हिंस से मिलने आता है और कहता है कि क्या तुम मानते हो कि तुम चीफ हिन हो? मगर चीफ हिन मना कर देता है। तो शुभोई कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, और कहता है कि 6 साल पहले एक जनरल अपनी किंग की बेटी को पसंद करने लगा, और एक दिन किंग को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। और जनरल ने जब किंग की बेटी को प्रपोज किया तो राजा ने ना सिर्फ प्रपोजल को खारिज कर दिया बल्कि जनरल को पब्लिक में पिटवा भी दिया। तो चीफ हैन कहता है कि ये किंग की तो डेथ हो चुकी है, तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तभी जोजी वहां आती है और कहती है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे को फादर को झूठे केस में इन्वॉल्व करके फंसाकर मरवा दिया। तो चीफ हैन कहता है कि जब किंग ने मेरी इंसल्ट की थी तो किसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं किंग को मार दूं तो वो मेरी शादी तुमसे करवा देगा। तो मैंने लालच में आकर उसकी बात मान ली, और फिर वो जोजी को बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे एक लेटर दिया था और मैंने उसमें कुछ लाइंस अपनी तरफ से ऐड कर दी, जिससे सारा दोष तुम्हारे फादर पर चला गया। तो जोजी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और अपने फादर की डेथ का बदला जरूर लूंगी। सुबह ही चीफ हिन से कहता है कि स्टार पवेलियन ने जोजी को मारने का ऑर्डर दिया था और तुम उसके पुराने किलर थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मास्टर ध्यान की रियलिटी क्या है? तो चीफ हैन उसे कुछ क्लू देता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तो चीफ हैन कहता है कि असली शुभोई तो मैं हूँ, तो तुम बताओ कि तुम कौन हो? तो जेजी हैरान होकर शुभोई की तरफ देखती है, और जब वो उसका मास्क उतारती है तो वहां पर शुभोई होता है। तो वो वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। शुभोई भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि मेरा मकसद तुमको धोखा देने का नहीं था, मगर मुझे लगा कि मैं तुमको एकदम से अपने बारे में बता दूंगा तो तुम मेरी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। जोजी कहती है कि 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई और तुम जानते थे कि मैं 3 साल से तुमको ढूंढ रही हूँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो शुभोई कहता है कि 3 साल पहले मुझे किसी और को बचाने का टास्क मिला था, मैंने एक्सीडेंटली ही तुमको बचा लिया, और जब मैंने तुम्हें अपने घर में देखा तो मैं हैरान रह गया और मुझे लगा कि मैं अगर तुमको सच बताऊंगा तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी। अगर तुम पहले ही मेरी रियलिटी जान जाती तो बहुत से इनोसेंट लोग मारे जाते। तो जोजी भी उसे अपने बारे में सारा सच बताती है कि मैं योशियाओ नहीं बल्कि एक किलर की बेटी हूँ, और पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी? तो शुभोई कहता है कि तुम्हारी चाहे कितनी भी आइडेंटिटी हो, मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और जब मैं 3 साल बाद तुमसे फिर से मिला तो मुझे समझ में आ गया कि हमारी किस्मत भी हमको मिलाना चाहती है। और फिर वो जोजी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और फिर हम आगे देखते हैं कि शियाओ जोजी को अपने साथ एक सीक्रेट रूम में लेकर आता है और वो वहाँ दोनों पजल सॉल्व करते हैं। तो उन दोनों को जो क्लूज मिले थे उनसे उन्हें समझ में आ जाता है कि स्टार पवेलियन का मास्टर प्राइम मिनिस्टर जियांग है। आगे देखते हैं कि शुभोई क्राउन प्रिंस से मिलने आता है और उनसे कहता है कि आप वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने बिल्कुल ठीक ही गैस किया था कि स्टार पवेलियन का मास्टर प्राइम मिनिस्टर जियांग ही है, मगर अभी तक मैं यह नहीं जान पाया कि उसके पीछे कौन है।
तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे जानते हो, मगर तुम उसका नाम नहीं ले रहे और हम कोई जल्दी में मिस्टेक नहीं कर सकते, इसलिए तुम जाओ। जब टाइम आएगा तो मैं अपने लोगों को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजूंगा और हम सब मिलकर स्टार पवेलियन पर अटैक करेंगे। शुबोई जाते जाते वापस आता है और उनसे कहता है कि मैंने किंग यिंग के केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे कुछ क्लूज मिले हैं और मुझे पता चला कि वो निर्दोष है। तो क्या आप मेरे लिए इस केस को फिर से ओपन कर सकते हैं? तो क्राउन प्रिंस कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। शुबोई वहां से चला जाता है। तो क्राउन प्रिंस का फॉलोअर प्रिंस को पूछता है कि इस टाइम शुबोई ने यिंग किंग के केस को रीओपन करने की बात क्यों करी, मगर प्रिंस कोई रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक किलर आकर यांग को बताता है कि मार्कस मेंशन के बाहर एक बग्गी आकर रुकी है और मुझे लगता है कि शुबाई और शियाओ वापस आ गए हैं। तो मास्टर पूछता है कि क्या शियाओ का कुछ पता चला? तो किलर कहता है नहीं। तो मास्टर कहता है कि इसका मतलब जोजी और शियाओ मिले हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और इसी कारण वो मुझे धोखा दे रहे हैं। और यह किलर क्योंकि मास्टर के भरोसे का था तो इसलिए वो उसे सब कुछ सच बताता है और कहता है कि मैं यहाँ मास्टर पैसों के लिए बना, क्योंकि पावर तो मेरे पास पहले से ही थी और पैसा और पावर हमारे पास हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और फिर अपना मास्क उतारता है। तो वो किलर देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर जियांग था। फिर हम देखते हैं कि शुबोई घर वापस आता है। तो जोजी उससे पूछती है कि क्या प्रिंस मेरे फादर के केस को इन्वेस्टिगेशन करेगा या नहीं। तो शुबोई कहता है कि हमारे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है और चीफ हैन तुम्हारे फादर का खास आदमी था तो उसकी गवाही कोई मायने नहीं रहेगी। तो जोजी कहती है कि मुझे समझ आ गई है कि केस को रीओपन नहीं करेंगे वो। तो शुबोई कहता है कि कल आधी रात को मैं प्रिंस के साथ में स्टार पवेलियन पर अटैक करूंगा और वहां हम प्राइम मिनिस्टर को मार देंगे, तो तुम्हारे फादर की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। तो जोजी कहती है कि स्टार पवेलियन पहले से ही ढूंढ रहा है तुमको और अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। तो शुबोई से रिक्वेस्ट करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो शुबोई मना कर देता है, मगर जोजी बहुत रिक्वेस्ट करती है तो शुबोई मान जाता है। रात को जोजी सोई हुई थी और जब वो उठती है तो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और शुबोई वहां से जा चुका है और उसके पास एक लेटर लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुमको हर्ट करे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मगर जोजी अपने हाथ पैर खोल लेती है और फिर किलर का गेटअप बनाकर जियान को मारने चली जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि शुबोई स्टार पवेलियन जाता है तो मास्टर त्यांग उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और मास्टर शुबोई को ही रियल शियाओ समझता था, इसलिए कहता है कि ये यिंग अभी जिंदा है और तुम इतने सालों से उससे प्यार करते हो इसलिए तुमने अभी तक उसे नहीं मारा। और क्या तुम इंसल्ट को भूल गए हो जो किंग ने तुम्हारी पब्लिक में करी थी? और फिर कहता है कि शुबोई को मारने से तुम्हें और मुझे दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। तो शुबोई उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रियल मास्टर नहीं हो और फिर उस पर अटैक करने लगता है, मगर किलर वहां कुछ धुआं छोड़ता है और भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जोजी वहां आती है और दो किलर्स को आपस में बात करते सुनती है और वह शुबोई को मारने का प्लान बना रहे थे। तो वो सोचती है कि मुझे जाकर पता लगाना होगा कि ये शुबोई के साथ क्या करना चाहते हैं। फिर वो एक लाइब्रेरी में जाती है, वहां उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसे वो खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। तभी कोई वहां आता है और स्मोक छोड़ता है और जोजी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी कोई उसका मास्क उतारता है और कहता है कि इसे ले जाकर मार्कस मेंशन में शुबोई को दे दो, मगर वह मास्क क्राउन प्रिंस का सर्वेंट उसको ला कर देता है। उसके साथ एक नोट लिखा था जिस पर लिखा था कि मिशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इस टाइम मून बेहोश है और स्टार्स उसे अकेला छोड़कर रिवर में चले गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुबोई जियांग मेंशन जाता है तो सारे मेंशन खाली होता है और तभी सारे दरवाजे बंद होते हैं और पीछे से उस पर कोई अटैक करता है। शुबोई उसे मारने ही वाला था तभी प्राइम मिनिस्टर जोजी को एक चेयर पर बैठा कर लाता है और कहता है कि अगर तुम इसके पास आए तो मैं जोजी को मार दूंगा। तो शुबोई कहता है कि तुम इस लड़की को हर्ट नहीं करोगे और तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियांग के लोग शुबोई को बहुत मारते हैं। तभी जियांग जोजी को हर्ट करने लगता है तो शुबोई कहता है कि मैं जानता हूँ तुम स्टार पवेलियन के मास्टर तियांग हो और तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और तुमने ही सारे मिनिस्टर्स को मजबूर किया कि कोर्ट के सारे मैटर्स को खराब करे और मुझे ये भी पता है कि यिंग के फादर को भी तुमने ही मरवाया। जियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो निर्दोष था, मगर उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसे कोई टच नहीं कर सकता था। और फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे अकेले ही फ्रेम करके मरवाया है? शुबोई उसे बातों में उलझा रहा था तो जियांग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्राउन प्रिंस के आने का इंतजार कर रहे हो। तो शुबोई उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है कि वह उसका प्लान कैसे जानता है।
और इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस का सर्वेंट उससे कहता है कि जियांग को पहले ही सब कुछ पता चल गया है और वह स्टार पवेलियन में नहीं बल्कि जियांग मेंशन में है। और फिर पूछता है कि हमारे लोग रेडी हैं, तो क्या हम लोग शुबई की हेल्प के लिए जाएं? तो क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं दिल से शुबई को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि एक लड़की उसे ट्रैप कर लेगी, क्योंकि वह उस लड़की की वजह से किंग येंग के केस को दोबारा से ओपन करना चाहता है। और तुम जानते हो कि मेरे फादर इस केस में इन्वॉल्व थे। अगर यह बात सामने आई तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे और मुझे ही मार देंगे। इसलिए वो कहता है कि हम लोग शुबई की हेल्प के लिए नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग शुबई से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस वर्ल्ड को जस्टिस दिला सकते हो? और तुम क्राउन प्रिंस को अच्छी तरह नहीं जानते, वो बहुत ही डरपोक और सेल्फिश है। यह बात तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगी। और फिर वो जोजी से कहता है कि मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता था, मगर तुम हो कि अपने फादर के केस को ओपन करने पर तुली हुई हो। और फिर वो शुबोई के पास आता है तो उसके गले को काट देता है, मगर शुबोई का घाव भर जाता है और फिर उसे कुछ भी नहीं होता। तो जियांग सोचता है कि कॉपर स्किन सिर्फ शियाओ की है और वो डर जाता है कि शुबोई ही शियाओ है। तभी हम देखते हैं कि शुबोई जोजी के हाथ की रस्सियां काट देता है और उसी चाकू से उसको भी मार देता है जिसने जोजी को बांध रखा था। जोजी आजाद हो जाती है और फिर वो जियांग को मार देती है और खुद बेहोश होकर गिर जाती है और शुबोई उसको संभालता है। फिर वो सोचता है कि मुझे मरवाने के पीछे जरूर क्राउन प्रिंस का ही हाथ होगा। और जब क्राउन प्रिंस से वो मिलने जाता है तो उससे कहता है कि तुम जल्दी ना करो। शुबोई उससे कहता है कि कल तक मुझे आपकी फ्रेंडशिप पर ट्रस्ट था, पर मुझे नहीं पता था कि आप मुझे एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करोगे। और कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई चेस पीस नहीं हूँ। मेरे मरने तक मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। और फिर गुस्से में वहां पड़ी क्राउन प्रिंस की तलवार को निकालकर क्राउन प्रिंस की तरफ पॉइंट करता है, मगर वो जानता था कि उसे मारने से सारे मैटर्स खराब हो सकते हैं, तो वो गुस्से में आकर वहां के पर्दों को काट देता है। प्रिंस उसका गुस्सा देखकर डर जाता है, मगर कुछ बोल नहीं पाता। शुबोई कहता है कि मैंने जियांग को मार दिया है और कोर्ट में अब आपको किसी से खतरा नहीं और अब हम दोनों दोस्त भी नहीं। प्रिंस कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ रोता हुआ सा रह जाता है। और शुबोई बाहर आता है तो जोजी उसका वेट कर रही थी। शुबोई उससे कहता है कि ना मैं अब स्टार पवेलियन का किलर हूँ और ना ही प्रिंस का सीक्रेट एजेंट, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और फिर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस किसी और को स्टार पवेलियन का इंचार्ज बना देता है और उस आदमी का फेक नाम शीशे था। आगे हम देखते हैं कि शुबोई और जोजी दोनों बात कर रहे थे। तभी जोजी की कंडीशन थोड़ी खराब होने लगती है और डॉक्टर उसको चेक करता है तो वो बताता है कि जोजी को जहर दिया गया है और मैं ये नहीं बता सकता कि जहर किस तरीके का है और जोजी को रिकवर होने में टाइम कितना लगेगा। शुभोई उस डॉक्टर से कहता है कि तुम सारी इन्वेस्टिगेशन करो और ये जहर कौन सा है। तब डॉक्टर उससे कहता है कि उसने क्या खाया था। तो शुभोई को याद आता है कि थोड़ी देर पहले उसकी एक मेड ने जोजी को सूप ला कर दिया था और उसके पीने के बाद ही जोजी की कंडीशन खराब हो गई थी। डॉक्टर उससे कहता है कि मैं आपको 3 दिन के अंदर कब बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि जोजी सोई हुई थी और शुबई की एक मेड रूम के बाहर खड़ी थी। तभी होंज वहां आती है और शुबई की मेड उसको रूम में नहीं जाने देती, तो होंज जबरदस्ती रूम में जाती है। एक मेड वहां अंदर पहले से ही थी, तो होंज उन दोनों को घायल कर देती है और तभी जोजी को मारने लगती है। तो शुबई की एक मेड आकर उसको बचा लेती है, मगर होंज वहां से भाग जाती है और बाहर आकर गार्ड से लड़ने लगती है। तभी शुबई का भाई शुफान वहां आता है और होंज को मार देता है। शुबई भी वहां आता है और सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। तभी जोजी भी बाहर आती है और होंज को देखकर कहती है कि होंज आज तक मेरे साथ बहुत वफादार थी और यह लड़की कोई और ही होगी। शुफान उस लड़की का मास्क उतारता है, वहां होंज की बजाय कोई और लड़की थी। शुफान शुबई से पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई है। तो शुबई कहता है कि मैं खुद तहकीकात कर लूंगा और देखूंगा कि किसकी हिम्मत है कि मेरे घर आकर मेरी वाइफ पर अटैक करे। और फिर हम देखते हैं कि शुबई जोजी के रूम में बैठा हुआ था। तभी एक घायल सर्वेंट आता है और शुबई को बताता है कि शुफान पर किसी ने अटैक कर दिया है और वो जंगल में है। तो शुबई जंगल जाता है और वहां देखता है कि उसके सारे सैनिक मरे हुए हैं। तो शुफान को ढूंढने लगता है, मगर वहां कोई और आकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और वह आदमी जिसने शुबई को घायल किया था अपना मास्क उतारता है, तो वह शुफान था। और शुबई उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो शुफान उससे कहता है कि हमारे फादर की शादी तुम्हारी माँ से हुई और 3 साल तक उनके कोई बच्चा नहीं हुआ और मेरे दादाजी ने हमारे फादर को फोर्स किया कि दूसरी शादी कर लें और मेरी माँ से शादी करने के बाद में मैं इस दुनिया में आया। मेरे जन्म लेने के बाद में तुम इस दुनिया में आए और उसके बाद
फादर ने मेरी माँ और मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं 6 साल का था जब मेरी माँ की डिप्रेशन से डेथ हो गई। और फिर कहता है कि जब मैं मेंशन में आया तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं था और दादाजी को भी लगता है कि उनके रियल वारिस तुम ही हो। तो शुभोई कहता है, इसका मतलब आप मुझे मारकर खुद वारिस बनना चाहते हो। तभी शुभोई और उसकी दोनों मेड वहां भी आ जाती हैं और शुभोई बताता है कि मैं सब कुछ पहले से ही जानता था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शुभोई ने देख लिया था कि हॉन्ज जोजी के खाने में कुछ मिला रही है, तो जोजी को उसने सूप पीने से पहले एंटीडोट दे दिए थी और उसने डॉक्टर से खुद कहा था कि वो आकर कहे कि जोजी को जहर दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि शुभोई शुफान से कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम ही स्टार पवेलियन के मास्टरमाइंड हो और मैं ये भी जानता था कि जिस दिन हॉन्ज घायल हुई थी उस दिन से तुमने उसे किडनैप कर रखा है। तभी हॉन्ज के सूप में कुछ मिलाने पर मुझे शक हुआ। शुफान सब कुछ सुनकर शुभोई से लड़ने लगता है, मगर शुभोई उसे मारना नहीं चाहता। और तभी हम देखते हैं कि शुफान शुभोई को जैसे ही मारने वाला होता है तो जोजी उसे मार देती है। आगे हम देखते हैं कि वह जब वो दोनों वापस आते हैं तो शुभोई और जोजी कहते हैं कि हम स्टार पवेलियन को फिर से ओपन करेंगे। तो सारी मेड सुनकर हैरान रह जाती हैं, मगर जोजी कहती है कि हम ये एजेंसी सिर्फ बुराई को खत्म करने के लिए चलाएंगे और पवेलियन का काम सिर्फ लोगों को इंसाफ दिलाना होगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं किसी और नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।